कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो एक बर्गर डिलीवरी बॉय के साथ हुई थी। यह घटना माइक के साथ तब हुई जब वह अपने कॉलेज के दिनों में एक छोटी सी बर्गर शॉप में पार्ट टाइम जॉब करता था। एक रात करीब 1 बजे जब माइक अपनी शिफ्ट खत्म करके घर के लिए निकलने ही वाला था, तब अचानक ही बर्गर शॉप का फोन बजा। माइक ने फोन उठाया तो कोई आदमी बहुत ही सहमी आवाज में ऑन ऑर्डर दे रहा था। पहले तो माइक ने ऑन ऑर्डर लेने से मना करने का सोचा, क्योंकि बर्गर शॉप का क्लोजिंग टाइम पहले ही हो चुका था। मगर जब उस आदमी ने 4 बड़े साइज के बर्गर ऑन ऑर्डर किए तो माइक ने ऑन ऑर्डर ले लिया, क्योंकि अक्सर बड़े ऑन ऑर्डर पर एक अच्छी खासी टिप भी मिलती थी और माइक को पैसों की जरूरत भी थी। माइक जल्दी से बर्गर लेकर डिलीवरी करने निकल पड़ा। डिलीवरी एड्रेस उस बर्गर शॉप से काफी दूर शहर के बाहरी इलाके में था। देर रात हो चुकी थी और वह रास्ता भी काफी सुनसान था। सड़क कच्ची थी और उसके दोनों तरफ बहुत सारे जंगली पेड़ पौधे थे। रास्ते में कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही थी, जिसकी वजह से वहां अंधेरा ही अंधेरा था। कुछ और देर की ड्राइविंग के बाद माइक उस एड्रेस पर पहुंच गया। वह एक बहुत ही पुराने दिखने वाले अजीब से घर के सामने खड़ा था। वह घर सबसे गरीब इलाके के अंदर था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वह घर सालों से वीरान पड़ा है और उस घर में कोई रहता ही ना हो। माइक उस घर को देखकर थोड़ा घबरा रहा था, इसलिए उसने अपने मैनेजर को कॉल किया। वह अपने मैनेजर को वह स्थिति समझाकर वहां से वापस चले जाना चाहता था, लेकिन उसके मैनेजर ने फोन ही नहीं उठाया। माइक अगर बिना मैनेजर को बताए वे चारों बर्गर वापस ले जाता तो उसका मैनेजर उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता और उसकी सैलरी भी काट लेता। इसलिए जब बार बार कॉल करने पर भी उसके मैनेजर ने फोन नहीं उठाया तो उसने एक बार उस घर के पास जाकर डिलीवरी ट्राई करने का मन बनाया। उसने डोरबेल बजाई और जोर से कहा, बर्गर डिलीवरी। मगर कुछ देर तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला। माइक ने फिर से बेल बजाई तो उसे अंदर से किसी के कदमों की आवाज आई, लेकिन फिर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। माइक वापस जाने ही वाला था कि अचानक से वह दरवाजा अपने आप खुल गया। माइक थोड़ा घबराया हुआ अंदर घुसा। वहां 2 छोटी सी लड़कियां बैठी थीं। वे दोनों वहां बिस्तर पर बैठे बैठे माइक को अजीब तरीके से घूर रही थीं। माइक उनसे कहने लगा कि वह कब से डोरबेल बजा रहा है और वे लोग हैं कि दरवाजा ही नहीं खोल रहे। माइक उन पर गुस्सा कर रहा था, लेकिन वे दोनों फिर भी वहीं बैठी बिना कुछ बोले बस माइक को घूर रही थीं। माइक ने फिर कहा, मैं बर्गर देने आया हूं। तुम्हारे घर में कोई बड़ा है जिससे मैं पेमेंट ले सकूं? अचानक उन लड़कियों की आंखों का रंग सफेद पड़ गया और उनकी चुप्पी एक खतरनाक हंसी में बदल गई। उन दोनों ने उस कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा किया जो माइक के पीछे था। माइक पीछे पलटा तो वह घबरा उठा। उसके हाथ से चारों बर्गर के डिब्बे नीचे गिर पड़े, क्योंकि उसके ठीक सामने एक भयानक औरत का साया खड़ा था। यह सब देखकर माइक डर के मारे कांपने लगा। वह जैसे तैसे अपनी बाइक की तरफ भागा और वहां से निकल गया। उस औरत का साया और वे 2 लड़कियां उस घर के दरवाजे पर खड़े हुए उसे जाते देख रहे थे। माइक अभी कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसे लगा कि उसकी बाइक खराब हो रही है। अचानक से बाइक के घिसटने की आवाज आने लगी और बाइक बंद हो गई। सहमा हुआ माइक वहां से निकला और उसने देखा कि उसकी बाइक का टायर पंक्चर हो गया है। बाइक के रियर व्यू मिरर पर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाइक के पीछे वह औरत का साया और वे 2 बच्चियां खड़ी थीं। वे तीनों धीरे धीरे माइक के पास आ रही थीं। माइक हड़बड़ाकर बाइक वहीं छोड़कर जंगल की तरफ दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वह बहुत थक गया और एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। वह बस अपनी जान के लिए दुआएं मांगने लगा कि कुछ ही देर में उसे दूर से पुलिस सायरन की आवाज आई और उसने अपनी बची हुई हिम्मत लगाकर अपनी बाइक के पास वापस दौड़ना शुरू कर दिया। वह वापस अपनी बाइक तक पहुंचा तो उसने देखा कि पुलिस उसकी बाइक की जांच कर रही थी। उसने पुलिस को सब कुछ बताया और उन्हें उस घर तक ले गया। पुलिस ने उस घर के अंदर जाकर जांच पड़ताल की, लेकिन उन्हें एक जंगली बिल्ली के अलावा उस घर में कोई नहीं मिला। अगली सुबह माइक को यह पता चला कि वह घर पिछले 3 सालों से खाली पड़ा है। और तो और 3 साल पहले उस घर में एक औरत और उसकी 2 छोटी बेटियां रहती थीं, जिनका एक रोज अचानक मर्डर हो गया था। यह जानकर माइक के होश उड़ गए।
उसे समझ आ गया कि उस दिन जिन लोगों को उसने देखा था वे उस औरत और उसकी छोटी बच्चियों की आत्मा ही थी जो शायद आज भी उस घर में कैद हैं। मगर उसे कभी यह समझ नहीं आया कि वह फोन आखिर किसने किया था। इस हादसे के बाद माइक ने बर्गर डिलीवरी की नौकरी छोड़ दी